बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आइए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ बंद की जो सर्व समाज ने बुलाया है। सर्व समाज कौन? सर्व समाज मतलब सारे समाज इसमें एकजुट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अब बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अवैध धर्मांतरण की वो खिलाफ हैं। कांकेर में जो हुआ पिछले कुछ दिनों, उसके बाद लोगों के सब्र का जो प्याला था वो छलक गया और पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में इस बंद का व्यापक असर देखा गया। इस बंद का असर इतना ज्यादा था कि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसको समर्थन दिया। इस बंद की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं थी वो भी कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई, बसें नहीं चली और बहुत जबरदस्त तरीके से इसका असर देखा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह सरकार समर्थित बंद है। सरकार समर्थित बंद है। आग भी यही लगाएंगे हिंदूवादी संगठनों को लेकर। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चर्च भी यही जलाएंगे और बंद भी यही कराएंगे। मतलब खुद ही पहले तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी करेंगे और फिर खुद ही उसका विरोध भी करेंगे। ये भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं हिंदूवादी संगठनों को लेकर और सरकार के समर्थन को लेकर, इस बंद को लेकर। उधर हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि बार बार बोलने के बाद भी अवैध धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं रुक रहा है। अब दिक्कत यह है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है। ये सरकारें पिछले 5, ये जो पार्टी है ये छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 5 साल अवैध धर्मांतरण के खिलाफ खूब हल्ला बोलती रही है और हम आ जाएंगे तो एक कड़ा कानून लेकर के आएंगे, ये भी कहती रही है। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया। डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा पिछले 2 विधानसभा सत्र से कह रहे हैं कि इस सत्र में हम कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं। नहीं आया, इस सत्र में फिर कहा नहीं आया। अब ऐसे में जनता का जो सब्र है वो जवाब दे रहा है और उसकी तस्वीरें आप यहां पर ये टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे देख रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे लोग जो हैं अब इस पूरे मामले पर एकजुट हो रहे हैं। पर इस तस्वीर के पीछे एक डर भी छिपा है कि समाज के भीतर जो खाई है वो तो नहीं बढ़ रही। जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहते हैं उन्हें संविधान अधिकार देता है। ऐसे में जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहते हैं और जो लालच में धर्मांतरण कर रहे हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? क्या डर का माहौल नहीं बन जाएगा या फिर वाकई में एक सोची समझी साजिश चल रही है जिस पर फिलहाल बीजेपी की सरकार भी अंकुश लगाने में नाकाम है और इसलिए जनता नाराज है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज का जो बंद था उसे लेकर। इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। और धर्मांतरण के मामला जब आया, दो नन की गिरफ्तारी हुई तो सब भाजपा के लोग आ गए थे। यहाँ केंद्र सरकार के लोग आ गए थे और आनंद फानंद में इतने जल्दी कहीं बेल मिलता है कि कांकेर में हुआ है। इसके पहले कोंडागांव में, नारायणपुर में, बस्तर में अनेकों बार हुई। इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अब तो सरकार में है, कोई मर गया तो उसे कंफर्म होगा कि नहीं होगा? सरकार क्या कर रही है इस मामले में? और आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा। के विषय पर 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद उसमें और संशोधनात्मक अनेक कार्य जो करने थे, उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। एक मसौदा भी तैयार हो गया है, थोड़े परीक्षण पर है। उसके बाद वो लागू भी होगा छत्तीसगढ़ में और उससे धर्मांतरण की प्रक्रियाएं स्पष्ट होंगी और अनैतिक ढंग से लालच देकर, दबाव देकर धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता भी अवैध धर्मांतरण को बड़ा मसला मान रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं और मनोज तिवारी जो सांसद हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, स्टार हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि इस मसले को अगले लोकसभा के सत्र में वो उठाने जा रहे हैं सदन के अंदर। दोनों के बयान सुनिए। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जो एक सामाजिक असंतुलन पैदा हुआ है और डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है और इसलिए लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है और उस आक्रोश की परिणति आज रायपुर बंद के रूप में।
देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ऐसा हो रहा है, लोभ दे करके कहीं खरीद फरोख्त से लोगों को भ्रमित करके, और ये जो जनता आज सड़कों पे आई है, निश्चित रूप से अब संविधान को इसके प्रति सोचना पड़ेगा। और मैं तो अभी अगले सत्र में इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाने वाला हूं। उधर ईसाई समाज के लोगों का क्या कहना है और आदिवासी समाज के लोगों की क्या शिकायतें हैं इस पूरे मामले ने जिसको इतना गरमा दिया है, इन दोनों पक्षों के बयान सुनने भी जरूरी हैं। सुनिए दोनों के बयान। 25 सालों से है, हमने प्रशासन से इस कब्रिस्तान की मांग की, लेकिन अभी तक पिछले 25 सालों में हमें जमीन नहीं मिला, हमें कब्रिस्तान नहीं मिला। ऐसे इस तरह हमारे लोगों को कफन दफन के लिए तकलीफ होती है और वो अपने बाड़ी में या घर में कहीं पे वो कफन दफन करते हैं उसकी। और ये समस्या ये है कि अगर प्रशासन कर सकती है और एक दिन में जमीन दे देगी, और जमीन जब हमको कब्रिस्तान के मिल जाएगा तो ये कोई समस्या होगी नहीं। मांग ये हमारा है कि जितना भी जो धर्मांतरित व्यक्ति हैं उनका, हमारे समाज का जो आरक्षण का सूची से उनका नाम कटे, और आरक्षण का जो 20% व्यक्ति हैं वो 80% का जो लाभ उठा रहे हैं, और हम 80% का व्यक्ति हैं और 20% का लाभ ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए चिंताजनक है। शासन प्रशासन के लिए इसलिए सवाल जवाब करना पड़ रहा है आदिवासी भाइयों को। आपको अच्छी तरह मालूम है, वहां का तहसीलदार स्वयं ईसाई था। आज क्या है सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सवाल देखिए हमारे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे आज के सवाल। छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बना धर्मांतरण कार्रवाई को लेकर अब जनता ने छेड़ा रण। धर्मांतरण विरोधी बिल लाने में क्यों हो रही देरी? लालच या मर्जी से धर्मांतरण, ये पहचान कैसे होगी? बघेल बोले, चर्च भी जला रहे और बंद भी बुला रहे, सरकार के संरक्षण में समाज में नफरत फैला रहे। अवैध धर्मांतरण पर पब्लिक का अल्टीमेटम, जनता सच में परेशान या दबाव बना रहे हिंदूवादी संगठन? कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि हिंदूवादी संगठनों का किया धरा है सब ये सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है या जनता का स्वस्फूर्त बंद है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इस सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से बड़े वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करूंगा उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। ऋषि जी, साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम अरुण पन्नालाल जी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लेता हूं। तो ऋषि, सबसे पहले तो आपके पास आता हूं, आज का बंद जो था उसको आप कैसे देखते हैं? और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये आप लोग दबाव बनाने के लिए बंद बुला रहे हैं और आप जो है पीछे से पोषित हैं सरकार के द्वारा। इस बंद को सरकार समर्थित बंद कहा है कांग्रेस ने, क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरह निश्चित तौर पे कांकेर में जो घटना हुई है वो घटना कोई राजनीतिक घटना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे आदिवासी समाज ने जो विरोध दर्ज कराया वो इसी का कराया कि वहाँ पे जो कन्वर्टेड जो क्रिश्चियन थे, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियनों ने वहाँ पे जो 100 दफन किया, सिर्फ वहाँ पे मांग ये थी कि ये गांव में दफन नहीं हो सकता, आप प्रशासन से मांग करिए, प्रशासन से एक जगह स्थान करिए, तय करिए और आप वहाँ पे जाके अपना जो भी अंतिम संस्कार करना आप वो करिए। मगर जो वहाँ की जो मूल संस्कार हैं, जो भी आदिवासी समाज के जो संस्कृति के अनुसार से अंतिम संस्कार होते हैं, उसको लेके मांग थी कि आपको करना है तो इस व्यवस्था से करना, अन्यथा ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। उसको लेके जिस तरह से क्रिश्चियन समाज ने वहां की शांति भंग करने का प्रयास किया और जिस तरह से वहां के एसपी ने बर्बरता पूर्वक वहां के आदिवासी समाज पे लाठीचार्ज की, ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है और प्रशासन की चूक है। जो 10 दिनों से विषय चल रहा था, 10 दिनों तक आपने इस विषय को सुलझा नहीं पाया और बाकी उलझाया ही है। आज पूरे समुचित प्रदेश भर में इस चीज को लेके ज्वलित हो रहा है, क्योंकि आज एक कांकेर ही नहीं है, इससे पूर्व देखेंगे नारायणपुर में भी ऐसी घटना हुई है। आज जसपुर और रायपुर की राजधानी भी अछूती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रार्थना के नाम से ये घरों घरों में प्रार्थना के नाम से हिंदू समाज को बुला के बहला फुसला के सेवा के आड़ से लालच से धर्मांतरित कर रहे हैं,
ये कुल मिला के डेमोक्रेसी चेंज करना चाहते हैं। और ऐसे होने के लिए आज जिस तरह से जनता जनार्दन ने स्वस्फूर्त बंद को बिल्कुल समर्थन दिया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मन में शासन और प्रशासन को इस विषय का संकेत करती है कि इन विषय पे गंभीरता लीजिए, अन्यथा हो सकता है आने वाले समय में जनता जनार्दन है इसका विषय रहेगी। दूसरा रहा, भूपेश बघेल जी ने कहा है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में 500 से ऊपर आवेदन दिए थे विश्व हिंदू परिषद ने, एक पे भी कार्रवाई भूपेश बघेल जी ने नहीं की थी। ये पहले स्वयं अपना कॉलर झांक के देखे, क्योंकि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जिहादी और क्रिश्चियनों को संरक्षण देने का काम ऋषि जी, ये बताइए, क्या आपके पास ऐसे कोई आंकड़ा है कि पिछले 1 साल या 6 महीने या 3 महीने में कितने अवैध धर्मांतरण के मामलों में किसी को सजा हुई हो? 2 साल, 4 साल, 5 साल का कहीं कोई आंकड़ा है आपके पास? छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के कितने केसेस हैं जो आपने आरोप लगाया और वो साबित हो गए हो कोर्ट में? देखिए, अभी तो सभी लंबित है कोर्ट में, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर की घटना हो, चाहे क्या बोलते हैं धमतरी की घटना हो, कोरबा की घटना हो, चाहे बस्तर की घटना देख लीजिए, ऐसे सभी जगह पे एफआईआर दर्ज करके भेजा गया है, जेल भेजा गया है, कोर्ट में केस चल रहे हैं उनके। ठीक है, चलिए सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अरुण पन्नालाल जी का रुख कर लेता हूं। क्रिश्चियन समाज से जो है वो लगातार उनका पक्ष रखते हैं। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अब मामला देखिए बहुत बड़ा हो गया है, और ये जिस दिन ये कांकेर की घटना हुई थी उस दिन भी मैंने डिबेट किया था, आप उस वक्त उपलब्ध नहीं हो पाए थे, लेकिन मैं बताऊं उस वक्त भी मैंने दर्शकों से को यह बताया था कि आने वाले दिनों में ये खाई बढ़ जाएगी और समाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और जितना मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ईसाई समाज के लोग कह रहे हैं हमें कब्रिस्तान कफन दफन के लिए जमीन दे दीजिए, वो उसे मिल नहीं रही। अब जब नहीं मिलेगी तो लाश घर में तो रख नहीं सकते, कहीं तो दफनाएंगे, और दफनाएंगे तो फिर वो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और टकराव होगा। तो ये स्थानीय प्रशासन के फेलियर की वजह से आज 2 समाज आमने सामने खड़े हो गए हैं। क्या ये गलती किसी की है और समाज में खाई बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है क्या? आमने सामने तो इनको जानबूझ के खड़ा कराया जा रहा है। और आज अगर ये कब्रिस्तान का मामला मान लो हम मान भी लेते हैं कि ये कब्रिस्तान का मामला आज इसका समाधान निकल भी गया, तो कल कोई दूसरा मामला खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये नियत ये है, नियति इनकी यही है, ये जो मैंने आपको भी बताया। रह गई बात हमारे कफन दफन की, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी अगर कर रहा है तो उसको लैंड राइट्स है उसके ऊपर। कोई दूसरा आदमी अपने समाज का अपनी जमीन पे जैसा भी करे, किसी का कोई हस्तक्षेप उसमें लीगली तो हो ही नहीं सकता। पर सवाल यह है कि इसलिए लीगली यहाँ पे लीगल और इलीगलिटी की बात ही खत्म हो गई है, क्योंकि सरकार इस दंगे को भड़का रही है। ये मैं खुल के आरोप लगा रहा हूं। और आज का जो बंद हुआ है, ये कोई जनता सड़क पे नहीं उतरी है, ये सरकार सड़क पे उतरी है। सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए इस किस्म के ये प्रायोजित दंगे हैं, ये मेरा आरोप है। और इसके मेरे पास जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास सबूत भी है, और उनको मैं बाकायदा रिकॉर्डिंग्स है कि कांकेर से लेकर के ये अपना चरामा और वहां से भी कैसे कैसे करके संगठनों ने ला करके इकट्ठा किया लोगों को और वहां पे कांकेर में ये बड़े तेवड़ा में भेजा है। तो ये सब ठीक है, प्रायोजित है। अब सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, मंत्री आपके, संतरी आपके, पुलिस आपकी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको सिर्फ डंडे खाने। नहीं अरुण जी, लेकिन अगर सरकार की मंशा अरुण जी ऐसी होती तो बल्कि सरकार तो खुद सवालों के घेरे में है। वो 2 बार से लगातार हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं सब कुछ तैयार है, बस अंतिम वो है, हम विधानसभा में लेकर आ रहे हैं विधेयक और वो ला नहीं पा रहे हैं। तो वो तो आरोप उल्टे लग रहे हैं कि वो आप लोगों को बचा रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार से ने कह करके आए थे मोदी जी कि हम एक धर्मांतरण विरोधी कानून लाएंगे, वो भी नहीं ला रहे हैं। तो आप कह कुछ रहे हैं और उधर सरकार तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने या धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं ला रही कड़ा। हाँ, नहीं, बात हकीकत क्या है, वो धर्मांतरण विधेयक क्यों नहीं आ पाया उसकी बात कुछ और है, बेमतलब का उसका छिपाया जा रहा है। और ये क्या नाम अपने विजय शर्मा जी ने वो विधेयक लाया है, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है जिसमें राजस्थान, गुजरात और सबको दिया हुआ है। तो लीगल जब ये सेल में गया है तब लीगल सेल में इसको अभी उन्होंने बोला ये परिपक्व नहीं है, इस वक्त उसको नहीं लाया जा सकता है, तो वो अगले सत्र में लाएंगे, तो उसमें हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पहले भी मैंने यही बयान दिया था, ईसाई समाज को कोई आपत्ति है ही नहीं।
ठीक है। क्योंकि हम कोई गलत काम करते ही नहीं है, तो हमें ठीक। किस बात की आपत्ति होगी? ठीक है। आप उस समय फांसी दो, जलाओ, काटो, कुछ करो, कुछ भी प्रावधान रखो ना। ठीक है। आज तक तो कोई एक भी सजा 1950 से प्रलोभन में हुई नहीं है। ठीक। और फॉल्स केस भी पुलिस हम पे खूब लगाती है। जबरदस्ती कोई किसी को लाके कर देना, ये कर देना, वो कोर्ट में जाके ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है। तो आज जब 70 साल में भी आप एक को आरोपी बना करके किसी को सजा नहीं दे पाए हैं, ठीक। तो आप कोई भी कानून लाइए ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? कोई फर्क ठीक नहीं है। पड़ चलिए रहा है। सुरेंद्र वर्मा जी, ये चल क्या रहा है सुरेंद्र वर्मा जी? जो हिंदूवादी संगठन है उन्हें लगता है कि प्रशासन और सरकार सख्त एक्शन नहीं ले रहा है। जो ईसाई समाज है उसको लगता है कि प्रशासन और सरकार हमारे हिसाब से मतलब हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो ये चल क्या रहा है? आखिर है कहां प्रशासन, किसके साथ है, कहां नहीं है? और इस समाज में इतनी ज्यादा अगर विद्वेष फैल जाएगा तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। अभिलाष जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये भ्रम की स्थिति, ये ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करते हैं। अभी आरएसएस के से जुड़े संगठन के प्रतिनिधि यहाँ कह रहे हैं कि एसपी ने लाठीचार्ज किया, संघ के कार्यकर्ताओं से मारपीट की। अरे भाई, यदि विरोध प्रदर्शन करना है तो इस प्रदेश के गृह मंत्री से आप इस्तीफा मांगो, जो कानून का पालन नहीं करवा पा रही। मूल बात देखिए अभिलाष जी, जब ये सरकार बनी थी, पहला सत्र था, तत्कालीन धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, सदन के भीतर उन्होंने घोषणा किया था कि नया धर्म स्वतंत्र विधेयक 60 दिन के भीतर आएगा। आज इस सरकार को 800 से, सुन लीजिए अपने समय में बोलिएगा, ये सरकार के एजेंट बनके जिस प्रकार से नफरत आज फैलाए गए, अभिलाष जी बहुत गंभीर विषय है। बताइए। आज जो मैग्नेटो माल का वीडियो आपने देखा होगा, चला रहा हूं मैं चला रहा हूं स्क्रीन पर जाके वहां पर तोड़फोड़ किए, जो गरीब लोग, शुक्ला पान ठेला यहाँ आपके जो स्टूडियो है वहां से 50 कदम में शुक्ला जी का पान ठेला था, जो 40 साल से अपना परिवार पाल रहे थे, कुचल के तोड़ दिया गया, सामान लूट लिए ये उन्मादी। आज किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? यादव का दुकान था सब्जी का, जो ठेला लगाते थे, उसको तक लूट लिए। बात में देखिए, प्रशासन के संरक्षण में इस प्रकार से उन्माद भड़काने का काम सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। यदि किसी धर्म विशेष के लिए कफन दफन की व्यवस्था, जगह तय नहीं है, तो वो किसका काम है? ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करते हैं जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार में अभिलाष जी, शांतिपूर्वक और अपनी रीति के अनुसार अंतिम संस्कार का अधिकार भी निहित है, तो उसको महरूम क्यों किया जा रहा है? क्यों कब्र से खोद के निकाले जा रहे हैं? और कांकेर में यह पहली घटना नहीं है। 2 महीना पहले निर्वस्त्र करके महिलाओं को गली में घुमाया गया, 7 घर जलाए गए थे। तो ये भाजपाई जो है और इनके अनुसांगिक संगठन, और यही की वजह है कि छत्तीसगढ़ का एक मजदूर राम नारायण अभी हाल ही में केरल में बांग्लादेशी बता के लिंचिंग करके हत्या करवा दिए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इनका यही चरित्र है। मणिपुर की तरह ये जलाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। इन फोकस समाधान में नहीं है, ये धर्मांतरण रोकना नहीं चाहते। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से राजीव जी के पास आता हूं, आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र, राम कुमार टोप्पो इन्हीं की पार्टी से विधायक है, तो ये नफरत फैलाते हैं। ठीक है राजीव जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए सर, अगर बंद हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसी व्यवस्था या किसी चीज से नाराजगी है लोगों में, तो वो भी सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे। अगर आगजनी हो रही है तो भी सिस्टम की लापरवाही है। अगर पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, मॉल में तोड़फोड़ हो रही है, ये सारे सवाल सारे के सारे रुक कर लेते हैं, पॉइंट हो जाते हैं सिस्टम की तरफ से। क्या कहेंगे आप? धर्म यो बाधते धर्मो न सुधर्म कुधर्मक। अगर धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की व्यवधान के लिए कुधर्म आकर अपनी आतताई अत्याचार करेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ख्रिस्त समाज के प्रबोध मीन साहब हैं, राम कुमार टोप्पो जी हैं, तो मेरे मित्र को बड़ा दुख हो रहा है। क्यों है? अरे ख्रिस्त समाज के खिलाफ नहीं है, नहीं, आपने सवाल उठाया कि क्यों है। हम ख्रिस्त समाज के साथ है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो धर्मांतरण हो रहा है, जो डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहा है, जो मणिपुर की आप अभी तकरीर कर रहे थे, क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर का एक वर्ग कहता है कि हमको भारतीय संस्कृति से लेना देना नहीं है, हमको राष्ट्रांतरण चाहिए, हमको अलग राज्य चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए। तो धर्मांतरण आगे चलकर राष्ट्रांतरण हो जा रहा है। इस बात का डर है, इस बात का दुख है कि हमारे ही लोग धर्मांतरण के नाम पर अलग राष्ट्र और अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये टुकड़े गैंग की मंशा है
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इन लोगों की मांग है, जिसके कारण आज सर्व समाज ने, कुर्मी समाज हो, साहू समाज हो, तेली समाज हो, गौड़ समाज हो, सारे लोगों ने इसके खिलाफ एक आवाज उठाई है। और देखिए, पहले भी बाल विवाह का विच्छेदन था, कानून था, लेकिन फिर भी बाल विवाह होता था। समाज में जागृति फैली, धीरे धीरे शारदा कानून था, लेकिन बाल विवाह होता था। उसी प्रकार से ये जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के आड़ में जो राष्ट्रांतरण हो रहा है, उसकी चिंता है। उसके लिए राजीव जी, सबको नैतिक अधिकार है। राजीव जी, छत्तीसगढ़ बंद, राजीव जी देखिए, बंद हुआ, कहीं राजीव जी, घटनाएं हुई है, अरुण जी उसे हमें दुख है, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये चलता रहेगा। ठीक है राजीव जी, अरुण जी कह रहे हैं कि 1970 से लेकर एक आदमी को तो आप अवैध धर्मांतरण के मामले में सजा नहीं दिलवा पाए, और आप कहते हैं कि देश में इतना धर्मांतरण हो रहा है, तो कहां हो रहा है? और अगर हो रहा है, आपको दिख रहा है, ऋषि जी को दिख रहा है, तो फिर क्या ये पुलिस को नहीं दिख रहा? वो सबूत नहीं ला करके दे पा रहे हैं? कहां हो रहा है? या वो इतने स्मार्ट हैं कि आप ऐसा कानून नहीं बना पा रहे हैं? साहब जी, कानून भी आप बना सकते हैं, अब तो सत्ता में आप हैं। अभिलाष जी कानून, जी जी जी, अभिलाष जी मैं आपको बता देता हूं, तंदूर कांड हुआ था, मनु शर्मा जी छूट गए, बाइज्जत बरी हो गए। बहुत सारे चौक चौराहे में लोगों के सामने हत्या हो जाती है और आरोपी 1 साल में 2 साल में छूटकर बरी हो जाता है, बाइज्जत बरी। तो इसका ये तो मतलब नहीं कि हत्या नहीं हुई थी। तो देखिए, कानून में बहुत सारे लेकुना है। आप अगर तो कानून आप की तो बात कह रहे हैं करेंगे, इस स्तर पर हो रहा है, जब इतने बड़े स्तर पर हो रहा है तो कानून लाइए ना सर, कौन रोक रहा है? लेकिन देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है मोदी जी से कि भैया आप कब लाएंगे? आप लोग कह चुके थे 60 दिन में आएगा, कानून 800 दिन हो गए, कब आएगा? नहीं, आज समाज जागरूक हो गया है। ओहो, अच्छा, मुझे एक चीज, चलिए राजीव जी, एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। कानून की ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है, मैं बताता हूं, चलिए बहुत जल्दी आएगा, लेकिन बताता कानून के बाद भी यह नहीं हो सकता है राजीव जी, क्योंकि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। राजीव लोग जागरूक हो रहे हैं अभिलाष जी, राजीव जी, लोग जागरूक हो रहे हैं। 2 नन बिलासपुर में गिरफ्तार होती हैं, उनको रोका जाता है केरल की, और कहा जाता है अवैध धर्मांतरण कर रही थी, हुई थी, उस पर हंगामा हुआ केरल से, और राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का दबाव बना। क्या हुआ? हमारी जांच एजेंसियों ने उनकी जमानत का कोर्ट में विरोध नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आज की कंडीशन में बता देता हूं, आज तक चार्जशीट पेश नहीं की गई है। आज तक, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट राजीव जी, हाँ, तो यही आज तो तक चार्जशीट पेश नहीं की गई, क्यों? आप बताइए। आप किसी पर इतने गंभीर आरोप लगा देते हैं और वो तमाम जगह उस चीजों को स्प्रेड कर दिया जाता है, और बाद में कह देते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई आधार नहीं है, आप इनको जमानत दे दीजिए, और अभी तक हम उसका ढूंढ नहीं पाए हैं कि उन्होंने किया क्या था, उन पर आरोप क्या लगा दें हम। चार्जशीट पेश नहीं हुई है। कितना समय हो गया? जुलाई का समय था साहब, दिसंबर चल रहा है, चार्जशीट पेश नहीं कर पाए आप एक छोटे से केस की, और आप कहते हैं धर्मांतरण हो रहा है तो लाइए ना पेपर पर उसे। घटनाएं होती हैं, हाँ ठीक है ना, कोई घटना का नहीं मिल सके। किसका मिल गया आपको, ये बताइए भाई साहब। ऐसा है किसका मिल गया? आप एक मामला बताइए जिसका पेपर पर आपको मिल गया हो कि हाँ ये अवैध धर्मांतरण। नहीं, हवा तो चल रही है, हवा देख नहीं सकता, किस पर यकीन करूं? नहीं, पेपर है, हजारों मिल रहे हैं। गली गांव में धर्मांतरण चल रहा है, कहा जाता है टीके मत लगाओ, अपनी संस्कृति को भूल जाओ। देखिए, ये खेल तो चल रहा है। हम देख रहे हैं ना, झारखंड में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, चल रहा है, तो उससे आप और या तो कानून मजबूत बनाइए या अपनी व्यवस्था को ऐसा कीजिए कि वो चीजें ऑन पेपर आ सके। अरुण जी, हो रहा है, अरुण जी आइए, हो रहा है। नहीं, कानून भी एक छोटा सा प्रश्न दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ और सवाल पूछ रहा हूँ। उदाहरण सर थोड़ा सुन लीजिए ना, 1 मिनट राजीव जी सुनिए, मेरी एक बात को सुन लीजिए। हाँ, मैं एक छोटी सी बात को रख रहा हूं। कल हमारा क्रिसमस है, आज हम लोग उसको प्री क्रिसमस मनाते हैं, ये दो दिन हमारे क्रिसमस के होते हैं। आपको बंद उसी दिन रखा जिस दिन हमारा क्रिसमस था, और मेरा सवाल यह है, मान लो ये 26 को रखते या 27 को रखते तो क्या पहाड़ टूट जाता? तो आपकी नजर कहीं और है, निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। आपको वहां की मौत मिट्टी से और धर्मांतर से कोई वास्ता नहीं है। आपको वास्ता है हमारे ईसाई समाज को अपमानित करने का, उसमें भय पैदा करने का, मारा पीटी करने का। लाल टोपी पहन रहे हो, कोको कोला की लाल टोपी पहनते तो उसमें आके आप हमको मारते हैं, अंधी बच्ची को जाके। ऋषि जी जवाब देंगे। अरुण जी, आपने सवाल पूछा, ऋषि जी जवाब देंगे। उन्होंने बंद बुलाया था, खिला रहे थे। ठीक, और क्या बात करेंगे आप इससे
से ज्यादा ये दुनिया देख रही ऐसा नहीं है। है। आपके बोलने हमारे मेरे बोलने भी से कुछ नहीं गोवा होता यूनिट है, ये दुनिया देखती है और समझती है, और ये कोई जन आक्रोश नहीं है। हमारी बहुत बड़ी राजीव जी एक मिनट ऋषि जी, हमारा भी भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक सेल है, प्रचार करते हो, हमें कोई तकलीफ भारतीय नहीं है। जनता पार्टी। ठीक है अरुण जी राजीव जी एक मिनट, अरुण जी राजीव जी एक मिनट, राजीव जी एक मिनट, अरुण जी एक मिनट, राजीव जी अरुण जी एक मिनट, मैं ऋषि जी से सवाल लेता हूं आपका। अरुण जी, ऋषि जी, क्योंकि बजरंग दल ने भी आह्वान किया था इस बंद का, तो भाई हमारे दो विधायक हैं। राजीव जी एक मिनट आऊंगा आपके पास। ऋषि जी, आज की तारीख ही क्यों चुनी आपने? सबसे बड़ा साल का त्योहार था उनका कल, आज आपने बंद का आह्वान कर दिया, क्यों? भाई तारीख इनसे पूछ के तय करेंगे क्या बंद कराने के लिए? समाज ने तय किया, समाज के प्रमुखों ने तय किया कि इस दिन बंद कराएंगे। क्या समाज को यह ठुकरा सकते हैं क्या? हिंदू समाज उदार है, इसीलिए कल बंद नहीं कराएं, आज बंद कराएं। यह चीज को मानना चाहिए अरुण पन्नालाल जी को। और ये जो बार बार कहते हैं, तो ये मेरे को बता दे भैया कि प्रार्थना स्थल पे हिंदू समाज क्यों रहता है? क्यों हिंदू समाज को प्रार्थना स्थलों पे बुलाते हैं? अपने समाज को बुलाइए, अपने धर्म के मानने वाले लोग को बुलाइए। क्यों हिंदू समाज को अपने प्रार्थना स्थलों पे बुलाते हैं? अगर यही इसी को धर्मांतरण कहते हैं। बार बार बजरंग दल प्रार्थना स्थलों पे जाता है, जब उसका विरोध करता है, आस पास के पड़ोसी जब उसका विरोध करते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके बजरंग दल के कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में नहीं, कानून के साथ में जाते हैं। ठीक है, कई बार ये प्रश्न उठे हैं, मगर कानून के साथ। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी के पास आते हैं जल्दी से। सुरेंद्र वर्मा जी, लोग वहां पे विरोध करने बजरंग दल के ही खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूं कि आज एक ऐसी कांकेर की घटना नहीं है, समुचित आप छत्तीसगढ़ में देखिए, ऐसी कई घटनाएं हैं जो शांत वातावरण को खराब करने का काम ठीक ये क्रिश्चियनों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है ऋषि जी, सुरेंद्र जी, ठीक है ऋषि जी, ठीक है। आज समाज जागृत हो रहा है। समय खत्म हो गया ऋषि जी, सुरेंद्र जी के पास आने दीजिए। सुरेंद्र जी प्लीज बोलिए। सुरेंद्र जी प्लीज। अभिलाष जी, विरोध प्रदर्शन एक बात है, और आज जो भय और आतंक का तांडव जो है सत्ता के संरक्षण में पुलिस की उपस्थिति में हुई, वो बिल्कुल निंदनीय है। मेरे पास दर्जनों वीडियो है राजनांदगांव में, जिस प्रकार से राहगीरों को रोक के मां बहन की गाली दी जा रही थी, जिस प्रकार से रायगढ़ के वीडियो है, जिस प्रकार से भुवनेश्वर की हत्या हुई थी, किसने अधिकार दिया उनको दबंगई का? ये हुड़दंगी कौन है? सुन लीजिए, साहस है इन संघियों में तो मुख्यमंत्री से पूछे, मुख्यमंत्री से पूछे दुर्घटना के मामले में क्या हुआ? मुख्यमंत्री क्या धर्मांतरित है? मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले विष्णुदेव साय, मिशनरी अस्पताल में इलाज करके बड़े हुए विष्णुदेव साय का धर्म पूछे। चलिए ठीक है, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर के मैं माफी चाहूंगा। ठीक, ना एक मिनट ऋषि, समय खत्म हो गया। सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गया है। अरुण जी, मैं उम्मीद करूंगा बाद 20-30 सेकंड में आपसे उत्तर ले पाऊं। एक मिनट सुरेंद्र जी ठीक है, मैं बस 20 सेकंड मेरे पास हैं और फिर उसके बाद मैं एक फाइनल कमेंट लूंगा राजीव जी से। अरुण जी, मैं एक चीज है जिसको लेकर मुझे सवाल आपसे पूछना था। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि हम गरीबों की सेवा करते हैं, आरक्षित वर्ग है एसटी, अनुसूचित जनजाति, 80% रिजर्वेशन का फायदा 20% कन्वर्टेड लोग उठाते हैं। अब आप बताइए, आप इस समाज के साथ कन्वर्जन तो कर ही रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन यह क्या गलत नहीं हो रहा? आप बताइए मुझे। सब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ही आपका मतलब अपूर्ण है। सबसे पहली बात तो है, हमको ईसाई होने के कारण क्या लाभ मिलता, कोई बता दे। आरक्षण हमको मिलता क्योंकि मैं आदिवासी हूं, तो सब आदिवासियों को मिल रहा, मैं भी आदिवासी हूं, मुझको भी आरक्षण मिल रहा है। जिस दिन वो आदिवासी डिक्लेयर आप कर दोगे, उस दिन ठीक है, हम नहीं मानेंगे। बट सवाल ये है कि एक फॉल्स नैरेटिव यहां पे सेट किया जा रहा है धर्मांतरण का, जबकि धर्मांतरण जैसे चीजों से ना देश को नुकसान हुआ। मैं मणिपुर की बात साहब ने करी थी, थोड़ा सा आंकड़े याद दिला देता हूं कि जब हम आजाद हुए थे तब मणिपुर में ईसाइयों की संख्या 83% थी, 88% थी। और आज जब यहां पे आप बता रहे हो कि अलग होना चाह रहा है, तब हमारे ईसाइयों की संख्या 83% है, जो घटती हुई है। अभी जो लास्ट 79% करके
अंदाज है, 83 ऑफिशियल है। ठीक तो है। जब ईसाई मणिपुर में भी घट रहे हैं, फिर उन लोगों ने कौन सा उपद्रव कर दिया है? ठीक है, चलिए तो ये अंतिम में सारे राजीव चक्रवर्ती जी प्रायोजित फाइनल हंगामे कमेंट। हैं। एक समाज को आप कटघरे में खड़ा करके आप अपनी राजनीति ठीक है, ठीक है। चमकाना चाहते हैं, अरुण जी, और ठीक है। लोग और पूरी जनता इस खेल को समझ गई है। ठीक है, राजीव और जी। देख रही है। राजीव जी, ठीक फाइनल है, कमेंट, आज राजीव जी हमारे देंगे। पास ताकत नहीं है, हमारे पास वो वोटिंग की शक्ति नहीं है, आपके इसीलिए कुछ अपने ऊपर लेके अत्याचार हो रहे हैं। तो भाजपा का अत्याचार से हम डरते नहीं। और रोमी ठीक है, सरकार अरुण जी, हमको अरुण जी, नहीं ठीक है, दबा समय पाई खत्म हो रहा है, अरुण जी, हमारे प्लीज। आजादी को। ठीक। तो बाकी कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो हमारे अरे साहब, विचारधारा को अत्याचार चेंज तो आप कर रहे हो। और दुनिया में आज तक अरुण जी, बस अरुण जी, ठीक है। अरुण जी, प्लीज, अरुण जी प्लीज, समय मैंने आपको कहा था 20 सेकंड दूंगा, आप लगे हुए हैं अरुण जी, प्लीज सर, प्लीज अरुण जी प्लीज सर, सर मैं ऑडियो कम नहीं कर सकता आपका, मैं ये नहीं करता हूं सर, आपको ऑडियो बंद करूंगा। अरुण जी दिस इज नॉट द वे, अरुण जी दिस इज नॉट द वे, आपको मैं बोल करके आया हूं, तीसरी बार आपके पास आया हूं, इसका ये मतलब नहीं। चलिए अरुण जी का ऑडियो नीचे कर दीजिए, फिर नहीं सुन रहे हैं तो अरुण जी, ठीक है। आप राजीव जी आप बोल लीजिए फाइनल। राजीव जी फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। देखियो, अंतोगत्वा यह कहना चाहते हैं, जी जी, यदा यदा ही धर्मस्थ धर्म ग्लानि भवतः, ये धर्म की लड़ाई है। इस प्रकार से कुछ चर्च सीआईए के इशारों पर, कुछ चर्च डीप स्टेट के इशारों पर इस प्रकार से भारत में संघातिक हमला कर रहे हैं, सुनियोजित बात कर रहे हैं, धर्म बदलकर, संस्कृति बदलकर अलग होना चाहते हैं, अलग संस्कृति करना चाहते हैं। तो ये बहुत दुखद है। तो इसीलिए ये धर्म की लड़ाई है ना ना, और बिल्कुल डिलिस्टिंग होकर रहेगा। ठीक है। डिलिस्टिंग होकर राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, चलिए। राजीव जी आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई समुदाय का कन्वर्टेड जो हुआ है, आदिवासी से ईसाई बना है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसको कहां दफनाना है? क्या आपको, पुलिस को, सरकार को पता है? नियम क्या कहता है मुझे बता दीजिए। चलिए अभी डिबेट खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। राजीव जी को लाइए स्क्रीन पर जल्दी से। क्या आपको पता है क्या कहती है प्रक्रिया हमारी, कहां दफना है उनको? कि गांव की व्यवस्था है, आदिवासी चाहते हैं कि जो हमारी, बिल्कुल नहीं प्रक्रिया है। आदिवासी समाज का अपना शमशान गृह है, वहां पर कहाँ है? दफनाया जाता है। कहाँ है और आदिवासी वहां समाज पर का? जो ये आप कह रहे हैं, कहाँ लिखा है? हॉस्टल में रह रहा है ना राजीव जी, कहाँ लिखा है ये बस्तर की जो लड़ाई है, राजीव जी कहाँ लिखा है? ये जो आप कह रहे हैं कहाँ लिखा है? नहीं, किस कानून में लिखा? पड़ा नहीं है। आदिवासियों समाज, राजीव जी कहाँ लिखा है ये कि कहाँ दफनाना है? साहब वही आप कानून की बात करते हैं। आपने सर, राजीव सर, लिखा मेरा नहीं है, उनकी व्यवस्था है आदिवासी बंधुओं की। व्यवस्था सर, व्यवस्था वनवासी अगर व्यवस्था बंधुओं की भंग हो गई है ना, व्यवस्था आपको दिख नहीं रहा कि बस्तर में कितने दिनों से लोग सुलग रहे हैं, चर्च जल रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, आदिवासियों पर डंडे पड़ रहे हैं। एक सिस्टम बना दीजिए सर। मैं मानता हूं धर्म की लड़ाई, आप धर्मयुद्ध बाद में बार बार कह रहे हैं, पर एक सिस्टम भी तो होता है जो पता हो पंचायत के लोगों को, आदिवासियों को, ईसाइयों को कि अगर डेथ हो जाए तो कहां दफनाना है। चलिए ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं राजीव चक्रवर्ती जी का, सुरेंद्र वर्मा जी का, ऋषि मिश्रा जी का और अरुण पन्नालाल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में हमारे साथ दर्शक जुड़े, उनका भी शुक्रिया। नमस्कार।